हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज करते हैं एक और नया क्वेश्चन और इसके बाद क्वेश्चंस काफ़ी सारे हम करेंगे जो कि अभी क्लास 8th में मैथ के एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन कैसे। सीड्स कितनी है? 4200। ओके, फिर कह रहा है कि 1400 सीट्स यानी 1400 जो सीट्स हैं वो वैकेंट हैं, तो लिखेंगे वैकेंट सीट्स कितनी है? 1400। What % ऑफ द सीट्स वर ऑक्यूपाइड? ऑक्यूपाइड मतलब वैकेंट सीट्स को हटाकर टोटल सीट में से ऑक्यूपाइड सीट्स कितनी है उसका आपको परसेंटेज बताना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको परसेंटेज बताना है। तो यहाँ लिखेंगे ऑक्यूपाइड सीट्स। सबसे पहले ऑक्यूपाइड सीट्स देख लेते हैं। ऑक्यूपाइड सीट्स आर, देखिए 4200 में से आप 1400 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 0 का 0, 12 में से 4 गया तो 8 और 3 में से 1 गया तो 2, यानी 2800 जो ऑक्यूपाइड सीट्स हैं वो है 2800। अब हमें इसका नंबर्स में नहीं परसेंटेज में आंसर निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? ऑक्यूपाइड seats in percentage that is कितना होगा? देखो टोटल ये ऑक्यूपाइड सीट्स हैं 2800, डिवाइड किससे करना है? टोटल सीट से। टोटल सीट कितनी है? 4200। अगर परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ओके, ये 20 से 20 कट हो जाएगा। अब आप इसे 14 से कर सकते हैं। 14 2 ज़ा 28, 14 3 ज़ा कितना आएगा? 42, तो 3 ज़ा आ गया। अगर हम इसे इस तरीके से लिखेंगे 2 को 100 करेंगे 200 डिवाइड बाय 3, बट आपको परसेंटेज में चाहिए, इसको और आगे कर सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर भी परसेंटेज का साइन लगाकर छोड़ सकते हो, बट अगर आपको और आगे करना है तो आप डिवाइड कीजिए। 200 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 6 ज़ा 18 माइनस 20 में से 18 गया तो 2 बचा, 0 को नीचे लेके आएंगे, फिर 3 6 ज़ा 18, फिर 2 लेफ्ट रह जाएगा यहाँ पर रिमाइंडर में। फिर आप बार बार यहाँ डेसिमल लगाएंगे, एक 20 बनेगा, फिर ये 6 ज़ा पे जाएगा 18, ऐसे करते करते ये कंटिन्यू जाता रहेगा। तो आप लास्ट में क्या करोगे? 666 जाने से अच्छा है कि आप लास्ट में 7 लगा दो, तो ये बन गया आपका 66.67%। ये होगा आपका आंसर। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए स्टूडेंट, ये है हमारा एक और क्वेश्चन जो कि आपके मैथ्स के एग्जाम में ज़रूर आएगा। ऐसा मुझे लगता है कि इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आप करके जा रहे हैं तो आपके मैथ्स में मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा लेंदी क्वेश्चन भी है और आप इजीली मार्क्स गेन कर सकते हो। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले मिस्टर मेहरा स्पेंड 30% ऑफ हिज मंथली इनकम। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पा रहे हो ना तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से कर भी पाओगे। अगर आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा तो आप आंसर नहीं ला सकते। सो मिस्टर मेहरा स्पेंड करते हैं 30% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड, खाने पर। तो आप लिख दीजिए, आप ऐसे लिख सकते हैं मिस्टर मेहरा स्पेंड्स 30%, क्या लिखेंगे? ऑन फूड, क्योंकि फूड पर कर रहे हैं। 10% ऑन चैरिटी, ऑन चैरिटी दैट इज 10%, एंड सेव्स 25%। सेव कितना किया है? 25%। 25% इज लेफ्ट विद ₹15,750। अब उनके पास इन सब को हटाने के बाद जो भी अमाउंट बचा है दैट इज वी कैन राइट लेफ्ट अमाउंट लिख सकते हैं या फिर आप सैलरी लिख सकते हैं।
दैट इज 15,750 रुपीज़। अब आपको फाइंड क्या करना है, व्हाट इज हिज मंथली सैलरी। आपको सबसे पहले उसकी मंथली सैलरी बतानी है। ऑल्सो फाइंड हिज मंथली सेविंग्स, सेविंग्स के बारे में भी बताना है कि कितनी सेविंग कर रहे हैं वो। तो सबसे पहले इन सबको हम ऐड करेंगे, तो आप इन सबको ऐड कीजिए। क्या आता है, 30 + 10 40, 40 + 25 दैट इज 65 सॉरी 30 40 एंड 65%। अगर वो 65% इन तीनों चीज़ों पर लगा दे रहे हैं अपनी सैलरी का, तो उनके पास बचा कितना, 65। 100 में से आप 65% यानी 65 माइनस कीजिए, तो क्या बचेगा आपके पास, 35%। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू दी है ये वाली, ये किसके इक्वल्स टू है, 35% के बराबर है। अगर ये अमाउंट 35% के बराबर है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1% निकालेंगे। 1% कितना होगा, तो हम उसको क्या कर लेंगे, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा, 15,750 को 1 से करेंगे तो ये एज इट इज़ रहेगा। आप चाहो तो यहाँ पर x भी लिख सकते हो। देन ये मैंने x लिख लिया, तो 35 × x। अगर मुझे x मीन्स 1% चाहिए, तो क्या करेंगे, 1% ऑफ हिज सैलरी 15,750 डिवाइड बाय 35। 35 से ज़रा करो इसे, क्या आएगा, 5 7 ज़ा 35, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 एंड 0। फिर 7 से जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 30 एंड 0 यानी 450। 1% मीन्स 450 रुपीज़। 1% का मतलब 450 रुपीज़। अगर हमें 100% निकालना है तो इस क्वेश्चन को हम आगे कर देते हैं। 100% निकालना है तो क्या करेंगे, 450 को मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो हमारा जो 100% अमाउंट था यानी सैलरी थी, दैट इज़ 450,000 यानी 45,000 उसकी सैलरी थी। और अगर हमें सेविंग निकालनी है, सेविंग देखिए यहाँ पे कितनी थी उसकी, 25%। 45,000 का जब आप 25% निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा, आप 45 को 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, यहाँ कर देती हूँ, फिर आप देख लेना। 45 मल्टीप्लाई बाय 25, क्योंकि ये 10 है, बाद में भी लगा सकते हैं हम। 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी ओवर, 5 4 ज़ा 20 + 2 दैट इज 22, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 + 1 9, 5 2 11। सो हमारा क्या आ रहा है, 11,250। एक ज़ीरो हमने यहाँ से ले लिया, इतने रुपीज़ उसके सेविंग्स के हैं ये। और यहाँ पर ये रुपीज़ का साइन लगाएंगे, 45,000 उसकी पर मंथ की सैलरी है।